हो गया रिकॉर्डिंग स्टार्ट, शेयर। हाँ, तो हम कर रहे थे ना डिस्प्लेसमेंट और अपने नेट डिस्टेंस वाली चीजें हमने की थी, फिर हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला डिराइव किया था, राइट? Yes, तो sir. चलो एक अपना एग्जांपल करते हैं। सपोज एक हमारे पास है ना सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर, ये इसका रेडियस आर। इस पॉइंट से यहाँ से एक मैन स्टार्ट होता है और वो घूमता 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 यहाँ पहुंच गया। और ये जो एंगल है, ये एंगल तुमको दिया हुआ है 120। तो बताओ व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? बताओ। सर इसका रेडियस क्या है? हाँ, रेडियस आर दिया है ना, रेडियस तो आर। अच्छा। तो हमारे पास में आर के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। सर डिस्टेंस 2/3 पाई आर। डिस्टेंस कितना आ गया भाई? 2/3 पाई आर। ओके, कैसे निकाला डिस्टेंस? सर वो आर्क लेंथ का फॉर्मूला है सर। हाँ, नहीं तो ये कर सकते हो फ्रैक्शन कर सकते हो कि हमको पता है कि कंप्लीट, भाई कंप्लीट एंगल कितना होता है? 360। यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे आ गए, ये जो होता है ना अपना 360 डिग्री। तो 360 डिग्री के अंदर हमारा जो अपना डिस्टेंस आता है वो कितना आता है? 2 पाई आर। तो यहाँ पे हमारा कितना एंगल ट्रेस हुआ है? 120। तो 120 से कितना हो गया? 1/3 हो गया ना। तो हमारे पास जो अपना डिस्टेंस आएगा वो भी कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 2πr/3। ठीक है, ओके। अब डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की बात, R√2 है। हाँ क्या आएगा? R√2 R√2। नहीं 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 सर, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, मुझे लगा 90 है। सर आर ही आएगा ना? अच्छा, आर कैसे आएगा? तुम तो यार थोड़ा सा एक बार कॉमन सेंस लगाओ पहले यहाँ पे, कि ये जो साइड है, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊंगा तो ये जो साइड तो आर से तो बड़ी आ रही है ना। डायग्राम में ही अपने देखने को मिल रहा है, दिख रहा है ना कि आर से बड़ी है वो। सर उसका रिजल्टेंट होगा। बताओ बताओ। 2R। 2r तो यहाँ पे आता उस टाइम होता ना यार, जब वो यहाँ पहुंच जाता उस टाइम होता 2r तो एकदम √2R। डायगोनल पे, वो क्या बोलते हैं, डायमीटर। 2R sin 60। 2R sin 60 है। 2r sin 60, यस। तो देखो हमको क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है ना। ये a है, वो b है, ये o है। तो हमने क्या किया? ट्राइंगल बना लिया एक। राइट। ये तो ट्राइंगल है, कुछ ऐसा बनेगा ना। इस पॉइंट को बोल दिया a, इस पॉइंट को बोल दिया b, राइट? ओके, इसके ऊपर क्या बन रहा है हमारे पास में? एक पॉइंट ये है, इसको मैंने बोल दिया o। ये क्या है? डिस्टेंस r। और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है? r। और ये एंगल कितना है पूरा? बताओ। 120 डिग्री। 120 है ना भाई, तुमको अपना क्वेश्चन में दिया हुआ है अपना 120। तो हमने क्या किया? थोड़ा सा यहाँ पे कस्टमाइजेशन किया। ठीक है, कस्टमाइजेशन मतलब क्या किया कि यहाँ से एक अपना परपेंडिकुलर अपना ड्रॉ कर दिया। तो पहले तो बताओ कि ये जो अपना ट्राइंगल का कैसा ट्राइंगल बना? आइसोसेलेस बन गया ना। ये भी आर Yes, है, sir. ये भी आर है। तो ये एंगल अगर मैं 90 डिग्री कर दूं तो ये साइड और ये साइड कैसी होनी पड़ेंगी? बराबर होनी पड़ेंगी।
यस सर। आइसोसेलेस ट्राइंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर जो होता है वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करता है। ये हमारे अपने ट्रिग्नोमेट्री के अपने प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। और वो एंगल कोई बात, तो ये बताओ ये एंगल कितना हो गया छोटे वाला, ये 60 डिग्री। 60। ये भी कितना हो गया 60, और ये भी कितना हो गया 60। ये है मेरे पास में आर, ये एंगल 60, तो यहाँ से यहाँ का जो आएगा साइड वो क्या बन जाएगा, वेक्टर में किया था ना कंपोनेंट, आर साइन 60। ये भी आर है, इसका इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, आर साइन 60। जिस लाइन के साथ में एंगल बनता है वहां तो आता है कॉस, और परपेंडिकुलर लाइन पे क्या आता है, साइन। तो ये पूरा क्या बन गया, 2r साइन 60। 2r, ये कितना होगा साइन 60, √3/2, तो कितना हो जाएगा, आर √3। रूट। हाँ, किस किस का आया भाई, सर मेरा। हाँ फाइन, यस सर। समझ Yes, में आ sir. रहा है ना सबको, Yes, sir. हाँ चलो ठीक है, आगे आते हैं। अब हम कर रहे थे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड वाले वो कर रहे थे ना, क्वेश्चन कर रहे थे। चलो अपने उन्हीं को अपने कंटिन्यू करते हैं। तो हमने बोला था एवरेज स्पीड की क्या फॉर्मूला बता, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्प्लेसमेंट Total dis एवरेज स्पीड हमने बोला था कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। जैसे एक अपने एग्जांपल लेते हैं, इसका सिंपल सा एग्जांपल, सपोज ये हमारे पास में है खारगर, ठीक है, और ये हमारे पास में है पुणे। इनके बीच का जो अपना डिस्टेंस है, सपोज हमने बोल दिया 200 किलोमीटर। एक कार ने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे उससे स्टार्ट किया 2 PM, ठीक है, और जब वो कार यहाँ पहुंची, हमारे पास जो टाइम था दैट वाज बिकम 5 PM। तो बताओ उसको और कितना टाइम लगा पहुंचने में, 200/3 किलोमीटर, अच्छा टाइम। ओ हाँ, उसको Yeah. पहुंचने में कितना टाइम लगा, 3 आवर्स, 3 hours. ठीक है। 3 आवर्स। ओके, 3 आवर्स में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 200 किलोमीटर। 200 kilometers. 200 किलोमीटर। अब देखो, जब तुम्हारी बस या कार जो भी जा रही है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे के पूरे जो जर्नी है उसके अंदर उसका स्पीड में एक जैसा ही है। कभी तुम्हारा तुम स्पीड अप भी करते हो, कभी तुम है ना रुक भी जाते हो, कभी ब्रेक भी लेते हो, कभी तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हुआ, उसको ये कहते हैं कि अगर मैं कहीं पे स्टॉप ना लूं और एक अगर कांस्टेंट स्पीड से चलूं तो मुझे कितना टाइम लगेगा। तो मैं लिखता हूं कि 200 अपॉन कितना टाइम 3, तो कितना बन जाएगा ये 200/3 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं इतनी स्पीड से चलूं तो मैं 3 आवर्स के अंदर उतना डिस्टेंस कवर कर सकता हूं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम पूरे रास्ते इसी स्पीड से चले थे, कभी तुम्हारा स्पीड कम भी था, कभी ज्यादा भी था। इसे हमने बता दिया ऑन एन एवरेज। अब बताओ इस केस के अंदर स्पीड और जो वेलोसिटी है, क्या दोनों अपने डिफरेंट आएंगे या सेम आएंगे, Same. सेम। तुमको एक मैंने दिखाई थी ना लाइन, कि अगर तुम एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हो और तुम वापस नहीं आ रहे हो तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है वो कैसा होता है, सेम होता सेम। है ना। यस। हाँ ओके, चलो अब इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट करते हैं अपने। जैसे क्वेश्चन, सपोज लेट्स ए बस, ठीक है, ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी। कोई भी तुम्हारे पास में 2 पॉइंट है, उनके बीच में जो बस है वो चल रही है। अब जो उसकी जर्नी है उसको कैसे बोला हुआ है, बोला हुआ है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस is traveled with speed v1 and
other half with speed v2. Find average speed. बताओ कैसे करोगे? क्या हम ऐसा लिख सकते हैं v1 plus v2 by 2? Yes, sir. नहीं। क्यों? अरे भाई, तुमको एवरेज का मतलब क्या बताया है? तुमको एवरेज का मतलब ये किसने बोला कि जो अपने वेलोसिटी का एवरेज होता है वो नंबर का एवरेज होता है? हमारे पास एवरेज का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल टाइम। तो ओ जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो हमको अप्रोच कैसे करना है? हमको सबसे पहले क्या बनाना है? डायग्राम बनाना है। पहले हमने बनाया पॉइंट ए, फिर हमने बनाया पॉइंट बी। उसने क्या बोला है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस ना, तो पहले हाफ डिस्टेंस कर दिया। सपोज कंप्लीट जो हमारा डिस्टेंस है उसको मैंने बोल दिया डी, ठीक है? तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? d/2। ये हो गया d/2 और यहाँ भी कितना हो गया? d/2। ओके, क्या बोल रहा है? हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज ट्रेवल विद द स्पीड v1। इस वाले इंटरवल में स्पीड कितनी है? v1। इस वाले इंटरवल में स्पीड कितनी है? v2। फाइन। अब देखते हैं कि हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है। हमारा फॉर्मूला क्या बोलता है भाई? हमको क्या चाहिए होता है? एक तो चाहिए होता है डिस्टेंस, और क्या चाहिए होता है? टाइम। तो हमारे पास है डिस्टेंस, हमको क्या चाहिए? टाइम। सपोज इस वाले इंटरवल में हमको टाइम लगा t1, इस वाले इंटरवल में टाइम लगा t2, ठीक है? तो t1 क्या आएगा? d/2 v1। हाँ, तो d तो by देखते 2 हैं v1। भाई। हमको पता है ना डिस्टेंस क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम ना, या फिर स्पीड इनटू टाइम। पहले वाले के लिए फॉर फर्स्ट इंटरवल, फॉर फर्स्ट हाफ, और डिस्टेंस कितना है? d/2। स्पीड कितना है? v1 इंटू अपना t1। तो यहाँ से अपना t1 का वैल्यू क्या बन जाएगा? d/2 v1। एंड फॉर सेकेंड हाफ क्या लिखोगे? डिस्टेंस कितना है? d/2 v2। v2 इंटू t2 ना, स्पीड इंटू टाइम। तो हाँ। यहाँ से मेरे पास में अपना t2 क्या बन जाएगा? d/2 v2। तो मेरे पास जो टोटल टाइम है वो हमारे पास में कितना हो गया? t1 प्लस t2, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया कैपिटल टी से। क्या बन जाएगा? d/2 मैंने कॉमन ले लिया, 1/v1 प्लस 1 और v2, बस उन दोनों को ऐड कर दिया, Yes. यस है सर। ना? ओके, तो अब क्या आएगा? एवरेज बताओ। एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा? हमारा डिस्टेंस कितना है? d। हमारे पास कितना टाइम है टोटल? d/2 1 by 2 v1 plus 1 by v2। तो मेरे पास बन जाएगा ये d बाई, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया v/2, ये बचेगा 1/v1 प्लस 1/v2 ना, ये टोटल टाइम। अब यहाँ पे एलसीएम ले लूंगा v1 v2, तो ऊपर Yes. क्या बच जाएगा? v2 प्लस v1। अब ये जो d है, इस d से ये d कैंसिल हो गया और 2v1 v2 ऊपर चला जाएगा। तो मेरे पास बन जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये हमारे पास में आ गया एवरेज। तो एवरेज जो होता है वो हमेशा ही 1 नंबर प्लस 2 नंबर बाय 2 नहीं होता। हमको एवरेज को डिफाइन करना पड़ता है। एवरेज का मतलब यहाँ पे क्या है? तो द मीनिंग ऑफ एवरेज इज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो पहले हमने कैलकुलेट किया टोटल डिस्टेंस, टोटल जो अपना डिस्टेंस है वो मैंने एज्यूम कर लिया d, ठीक है? वो हमको क्वेश्चन में सपोज हमने एज्यूम कर लिया। फिर मेरे पास में निकालना है टोटल टाइम, तो टाइम को निकालने के लिए मैंने लिखा t1, मैंने यहाँ पे लिखा t2।
ठीक है, और उनको कैलकुलेट कैसे किया, इस वाले फॉर्मूले से, क्योंकि हमको पता होता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से आ गया T1 T2, उन दोनों T1 T2 को हमने फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया, फिर थोड़ा सा सॉल्व किया। फाइन। यस सर। हाँ भाई, किसी को डाउट है कुछ तो अपना माइक ऑन करके नो पूछ सकते हो। सर। चलो ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन अपने आप करो, मैं देता हूँ। सेम क्वेश्चन, a bus goes from A to B. अब half of the time it travels with speed v1 and other half of the time with v2. Find average speed. सॉल्व करके बताओ। पहले वाले के अंदर हमने हाफ किसको किया था, डिस्टेंस को हाफ किया था ना, कि भाई जो Yes. हमारा आधा डिस्टेंस है उसको इतनी स्पीड से, आधे डिस्टेंस को इतनी स्पीड से। अभी हमने हाफ कर दिया है कि सपोज तुमको मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए 16 आवर्स लगते हैं, तो इनिशियल जो 8 आवर्स थे उसमें स्पीड तुम्हारा था मान लो 70 किलोमीटर पर आवर, और जो तुम्हारा रिमेनिंग है उसके अंदर है मान लो 80 किलोमीटर पर आवर। देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सर v1 plus v2 by 2. plus v1 plus v2 by 2. हाँ भाई, किसका आया? इसका V1 plus आंसर V2 by 2? v1 प्लस v2 बाई 2 है, आ रहा है मतलब। मेरे को देखने दो। ये कौन बोल रहा है माय वॉइस इज लैगिंग? ये किसको लग रहा है भाई? स्मिथ? हाँ भाई, इसमें क्या आंसर आया सबका? सर v1 सर मेरा आया। आया? गुड। आया। चलो देखो, सेम चीज जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, सेम चीज हम यहाँ करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? लाइन बनाएंगे। ठीक है, इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी। ठीक है, उसने बोला हाफ ऑफ द टाइम, सब वो मतलब आधे टाइम में यहाँ पहुंचा। सपोज यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने के अंदर उसको टाइम लगा है टी, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना टाइम लगा है? उसने बोला ना हाफ ऑफ द टाइम। इस वाले इंटरवल में स्पीड कितनी है? v1। इस वाले इंटरवल में स्पीड कितनी है? v2। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? क्या होता है डिस्टेंस? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। तो ये बन जाएगा v1 इंटू टी, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या बन जाएगा? v2 इंटू टी। अब लिखते हैं एवरेज स्पीड क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास में डिस्टेंस कितना है? v1 प्लस v2 इंटू टी ना, v1 t प्लस v2 t। अपन कितना टाइम लगा? यहाँ का t और यहाँ का t कितना हो गया? 2t। तो आंसर कितना आ गया? v1 प्लस v2 बाई 2। तो जब तुम्हारे पास में इंटरवल अगर सेम है तो तुम्हारे पास जो एवरेज आता है दैट इज द एवरेज ऑफ नंबर्स। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे पास में एवरेज नहीं है, मतलब कि डिस्टेंस वगैरह कुछ है, तो तुम्हारे पास में अलग आता है।
फाइन। Yes. हाँ भाई, Yes, sir. पूछना है किसी को कुछ? चलो आगे आते हैं। अब एक तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है, ये लिखो होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन में है कि ए बस travels from A to B such that points क्या क्या है? half of the distance with speed v1, ठीक है? ओके। in other half of the time with speed v2 and remaining with speed v3, find average speed। क्वेश्चन आया समझ में? क्वेश्चन में बोला है कि ए बस ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, सपोज तुमको जाना है मुंबई से बेंगलोर, ठीक है? उसने बोला है हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सपोज तुम्हारा बेलगांव उसका मिड पॉइंट आता है, तो हाफ ऑफ द जो डिस्टेंस है उसमें उसका स्पीड है v1। लेकिन जो आगे वाली जर्नी आएगी बेलगांव से लेकर जो बेंगलोर की है, उसमें डिस्टेंस के बारे में नहीं दिया हुआ हमको। हमको दिया हुआ है कि सपोज बेलगांव से बेंगलोर जाने में तुमको 6 आवर्स लगते हैं, तो उस 6 आवर्स में से जो हाफ था, मतलब 3 आवर्स के अंदर जो उसका स्पीड है वो है v2, और जो रिमेनिंग 3 आवर्स हैं उसके अंदर स्पीड है v3। तो हमको निकालना है कि पूरा जो जर्नी है उसका एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। अभी करोगे? करो। यस सर, आप भी करते। हाँ अभी कर लो। सर मुझे आया क्या आया? 2v1 into v2 plus v3 by 2v1 plus v2 plus v3।
ओके, और किसका आया भाई आंसर? ये क्या है, एक बार आंसर बताओ अपना। 2v1 हाँ, इंटू v2 प्लस v3 ब्रैकेट में बाय कौन? 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ओके। किसी और का आया है भाई आंसर? हाँ भाई, और किसका आया ये वाला आंसर? 2 मिनट सर। हाँ, करो करो करो। सर मेरा v1 प्लस v2 प्लस v3 बाय 4 आया। नहीं 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 नहीं, ये तो नहीं है यार। कैसे क्या लाइन बनाया पहले? तो सबसे पहले हम लाइन बनाएंगे। ये हमारे पास में लाइन। सपोज इस पॉइंट को हमने बोल दिया ए, इस पॉइंट को हमने बोल दिया बी। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, सपोज टोटल जो हमारा डिस्टेंस है, सपोज उसको हमने बोल दिया डी। वो तो अपने एज्यूम कर ही सकते हैं। अब उसने बोला इसका हाफ, इसका हाफ कर दिया भाई। सपोज यहाँ पे हाफ आ गया, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोल दिया सपोज सी। तो ए टू सी के लिए जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस मेरे पास बन गया डी बाई टू, बोलो ना। हाफ ऑफ द डिस्टेंस, और स्पीड कितना दिया हुआ है अपना v1। तो बताओ इस वाले इंटरवल के अंदर कितना लगेगा टाइम? इसको मैंने बोल दिया t1। तो कितना टाइम आएगा, क्या d होता by है 2 टाइम? v1 तुमको अपने By डिस्टेंस 2 दिया हुआ है, इस वाले इंटरवल के अंदर स्पीड दिया हुआ है v1। तो क्या होता है टाइम? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना हो जाएगा d अपॉन 2 v1। अब जो है ना रिमेनिंग जर्नी है, उसमें हमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, उसमें हमको क्या दिया हुआ है? टाइम और Time. हाफ ऑफ द टाइम। तो सपोज यहां से यहां तक जाने में उसको टोटल टाइम लगता है t।
ठीक है। अब उसने बोला हाफ टाइम, तो ये लो, तो उसका हाफ कितना हो जाएगा t/2, तो यहाँ भी t/2, यहाँ भी t/2। यहाँ पे स्पीड कितना है v2, यहाँ पे स्पीड कितना है v3। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बन जाएगा बताओ, क्या होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये बन जाएगा v2 कैपिटल t/2, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना बन जाएगा v3 कैपिटल t/2। और इन दोनों का जो समेशन है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों का समेशन, इन दोनों अगर अपने डिस्टेंस को कंबाइन कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ, D2 d/2 d/2 ना, क्योंकि ये तो हाफ में आ रहा है ना, ये मेरे पास होना चाहिए d/2। तो मैं लिखता हूँ, तो पहले मैंने तो फॉर्मूले को कन्वर्ट किया, मैंने लिखा v2t प्लस v3t/2 इक्वल टू क्या होना चाहिए d/2। तो हमारे पास सब इसका वैल्यू क्या आएगा, t का वैल्यू 2 से 2 गया, d/v2 प्लस v3। अब हम लगाते हैं फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला अपने एवरेज स्पीड का, 2v1 v2 by v1 plus v2। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक अच्छा, है, तो हाँ, टोटल वो। हमारा डिस्टेंस कितना है d अपॉन टोटल टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा d/2v1, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा कैपिटल टी की वैल्यू क्या है d/v2 प्लस v3, राइट। यस सर। अब अपना ये जो है ना d तो कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा 1/1 प्लस 2v1 प्लस 1/v2 प्लस v3, तो बन जाएगा 2v1 v2 प्लस v3 अपॉन ये चला जाएगा 2v1 प्लस v2 प्लस v3। ये हमारा एवरेज स्पीड। सर इससे भी एक सिंपल मेथड था क्या सर, एक हाफ हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था और सेकंड हाफ हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन था, तो अगर हम डायरेक्टली हाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं हमें उससे इजीली हाँ आंसर हाँ, मिल जाएगा। यस 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 यस, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमारे पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, तो हम पिछले वाले क्वेश्चन की हेल्प लेके इनको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। देखोगे तो Yes. यहाँ पे हाफ वाला फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पे एवरेज वाला आ रहा है, बट ठीक है, मतलब अगर हमको इनिशियल से स्टार्ट करना पड़े ना, जीरो से स्टार्ट करना पड़े, तो हम ऐसे, है ना। यस सर। अब किसी को कुछ डाउट, नो सर। कोई भी, हाँ भाई, सर हम अगर सर हाँ अगर हम t/2 के जगह पे t/2 और t/2 तो इक्वल है ना, तो t2 और t2 ले तो कहाँ पे टी1 नहीं, लेकिन ऊपर। उसने बोला हुआ है ना कि इक्वल टाइम में, उसने बोला हुआ है देखो क्वेश्चन में कि इन द अदर हाफ ऑफ द टाइम, जो भी तुम्हारा मतलब कि जो आगे वाली जर्नी है उसके हाफ टाइम के अंदर वेलोसिटी v2 है और हाफ टाइम में वेलोसिटी v3 है, मतलब कि उन दोनों इंटरवल का जो टाइम है वो सेम है। सर मुझे लगा हाँ। टोटल जर्नी का हाफ टाइम। नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर देना इन द अदर हाफ। अब हम अदर हाफ की बात कर रहे हैं बस, है ना, इनिशियल हाफ की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो वो तो तुमको स्टेटमेंट जैसे कि तो तुम सबके पास वो है ना पीडीएफ जो मैंने ग्रुप पे डाला है, यस सर, यस सर। उसके अंदर, हाँ यस सर। उसके अंदर जब तुम देखोगे तो लेक्चर 1 के बाद में 2 तुमको अपने ट्यूटोरियल दिए हुए हैं, और उन दोनों जो अपने ट्यूटोरियल्स हैं उनके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर तुम लोगे तो बहुत सारे हैं। जो हमारा पहला ट्यूटोरियल है लेवल 1, उसमें क्वेश्चन है 13, ठीक है, और जो लेवल 2 है उसके अंदर है 9। सारे क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही हैं, वो कहेंगे कि एक जा रहा है एक वापस आ है, जैसे मान लो एक और करते हैं अपन, ठीक है, सपोज ए से यहाँ पे गए बी पे, तो जाते टाइम तो मेरा जो स्पीड था वो मान लो है ना 60 किलोमीटर,
और वो वापस आते टाइम स्पीड था 90 किलोमीटर। बताओ मतलब एवरेज स्पीड कितना हुआ? और हमारा एवरेज वेलोसिटी कितना हुआ? When you are going from A to B, the speed is in 60 kilometer per hour, and when you are coming back from B to A, your speed is 90 kilometer per hour. Then what is the average speed for the round trip? सर वो A2 भी जाके B2 है वापस आ रहा है, मतलब फुल। हाँ, राउंड ट्रिप का मतलब तो यही हुआ ना। सर तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी 0 हुआ ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा। यस, तो एवरेज जो हमारा वेलोसिटी है वो तो क्या बन जाएगा? 0, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया ना। हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हम गए और हम वापस आ गए, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 हो गया, तो Yes, हमारा sir. वेलोसिटी 0 होगा। अब स्पीड की बात करते हैं। 150 होता है। स्पीड कितना? 150? नहीं भाई, सोचो सोचो अच्छे से, वो शॉर्टकट मत मारो, आराम आराम से स्टेप बाय स्टेप हेलो सर। देखो देखो। हाँ, सर ए टू बी डिस्टेंस दिया हुआ है नहीं ना, उससे नहीं फर्क पड़ता। सर, तो फिर वो अल्फाबेट के मतलब D1 D2 के फॉर्म में आंसर आएगा। D1 D2 की फॉर्म में आंसर आएगा मतलब? तो सर डिस्टेंस को फिर अज्यूम करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, जूम कर लो ना, कैंसिल हो जाएगा वो तो। अच्छा, हमारे आंसर में तो 70 V1 V2 ही आते हैं ना। तुम यहाँ देखो ना, यहाँ पे तुमको क्वेश्चन के अंदर अब डिस्टेंस दिया हुआ था नहीं, मैंने तुमको क्या दिया था? V1 V2 V3, तो आंसर के अंदर वही आते हैं। फिर हमने ये वाला किया था, इसके अंदर भी तुमको डिस्टेंस नहीं दिया हुआ था, यहाँ भी नहीं दिया हुआ था, ठीक है? तो तुमको डिस्टेंस तुम्हारा कैंसिल हो जाता है समहाउ। सर 72 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो देखो, सपोज डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज सपोज D, तो पहले बताओ कि टोटल तुम्हारा डिस्टेंस कितना कवर हो गया? 2D। 2D ना, क्योंकि पहले तुम गए, Yes, sir. वापस तुम्हारे वापस आए। अब निकालते हैं टोटल सर टाइम। 72 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। तो टोटल टाइम, जाने का टाइम प्लस आने का टाइम। जाने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस कितना है? D, स्पीड कितना है? 60 प्लस, जब वापस आ रहे हो तो अब डिस्टेंस तो D है, स्पीड कितना है? 90। तो हमारा कितना टाइम बन जाएगा बताओ? ये इसका एलसीएम कितना आएगा? 180। 150D। 180 ना, तो 3D प्लस 2D, तो कितना बन गया? D/5, तो 3 है ना, 36 है ना। फाइव, हाँ 36। और अब अगर मैं यहाँ पे निकालूं एवरेज स्पीड, तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस कितना मेरे पास में टोटल? 2D, और मेरे पास में कितना टाइम लगा टोटल? D/36 D/36, तो कितना आ जाएगा? 72। 72 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि तुमको ये इसमें दिया हुआ ना, किलोमीटर में दिया हुआ है। तो देखो, जब भी तुम्हारा जो एवरेज स्पीड आएगा, एक चीज याद रखना, एवरेज स्पीड जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से छोटा रहेगा और मिनिमम वैल्यू से बड़ा रहेगा। तो वो हमेशा 60 और 90 के बीच में कहीं आएगा। भाई उससे ऊपर कैसे जा सकता है वो, है ना? तो अगर तुमको कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस तो चेक करने हैं, तो तुम देख लो कि जो भी तुम्हारा आंसर है वो इन दोनों की बीच में ही कहीं होना चाहिए, उसके ऊपर नीचे नहीं जा सकता। फाइन। यस सर। हाँ, चलो अब कुछ आते हैं वापस डेफिनेशन वाली चीजों पे आते हैं वापस, है ना? जैसे हम बोलते हैं ना, कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट,
जैसे हमने बोला कि ये हमारे पास में एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे कोई एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हमने दिया एक्स वाई। तो पहले मुझे बताओ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए पॉइंट? लोकेशन। हाँ, पॉइंट क्या होता है? व्हाट इज पॉइंट? सर हाँ, सर ऊपर का दिखाओ ना। ये सर ऊपर का। हाँ भाई, बताओ बताओ बताओ। डेफिनेशन ऑफ ए पॉइंट, जैसे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन, भाई स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन होती है ना, स्ट्रेट लाइन की होती है, सर्कल की होती है, स्क्वायर की होती है, ट्रायंगल की होती है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट? डेफिनेशन दिस, डेफिनेशन नहीं है। स्मॉलेस्ट एरिया। स्मॉलेस्ट एरिया, ओके। हाँ सर, और मतलब The location on दैट हैज अ यूनिक आइडेंटिटी। क्या 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 बोलो? सर लोकेशन, ओके, और यूनिक आइडेंटिटी। यूनिक आइडेंटिटी एंड सर अब मार्क्स से लोकेशन, नहीं, हम पॉइंट को लिखते हैं, अगर इसका एक सिंपल डेफिनेशन बनाना चाहें, स्मॉलेस्ट, ठीक है, हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल figure which does not have any dimension, ना उसके पास में लेंथ होती है, ना उसके पास में विड्थ होती है, ना उसके पास में हाइट होती है। अभी तो बोलते हैं ना कि सिर्फ एक इसका कोऑर्डिनेट है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो यहां से यहाँ का डिस्टेंस हो गया x और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो गया y। पॉइंट इज द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल फिगर जिसके पास कोई डायमेंशन, ना उसके पास में लेंथ है, ना उसके पास में एरिया है, ना उसके पास में वॉल्यूम है। अब जैसे अगर तुमको ये बताऊं, एक तुम्हारे पास बस खड़ी है, ये बस है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो बताओ इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बता सकते हो इसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट? नहीं सर। नहीं, क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि यार इसके अंदर तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना। भाई देखो, इस पॉइंट का एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, इसका अलग 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 होगा, इसका अलग, है ना। तो हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट ही अपने बता नहीं सकते हैं। और हमने जो डेफिनेशन बताई थी मोशन की, वो डेफिनेशन क्या थी कि व्हेन ए पॉइंट चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना, अपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको बोलते हैं कि द पॉइंट इज इन मूविंग। तो ये जो चीज है, इनको हम बोलते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं ना। तो बट हम इसकी स्टडी करेंगे, वी विल स्टडी दिस लेटर, जब हमारे पास सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन आएगा ना, उस टाइम हम इनको पढ़ेंगे जो अपने एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हैं। एज ऑफ नाउ we will consider all objects as point object.
तो अब हमारे पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा, हाँ भाई बताओ डेफिनेशन क्या हो जाएगा। Anything एन that can be ऑब्जेक्ट, plotted on XY plane. एन ऑब्जेक्ट विच doesn't have any dimension। ठीक है, so we will represent it by a point। जैसे हम कहते हैं ना कि ए बस इज मूविंग फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, तो ऑल्दो जो बस है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको क्या ले लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेते हैं बस। जैसे अब तुमको एक अपना एग्जांपल देता हूँ कि कैसे हम इसको काम में अभी तक क्लास 7, 8, 9, 10 सब में तुम काम में लेते हो पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन तुमको नहीं पता था कि तुम पॉइंट ऑब्जेक्ट काम में ले रहे हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक कि x कोऑर्डिनेट ऑफ ए बस given as x equal to 3t square plus 2, find average speed in first 2 seconds। ओके तो पहले तो तुम बोलोगे भाई यहाँ तो लिखा हुआ है बस और यहाँ पे तुमको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बताओ t इक्वल टू 0 पे उसका कोऑर्डिनेट क्या है। 2,0 नहीं देखो, अगर उसने x कोऑर्डिनेट दिया है ना तो हम y को भूल जाएंगे। अब हमारे पास एक ही कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि एट t इक्वल टू 0 x उसका इनिशियल कोऑर्डिनेट कितना है 2। और लेकिन अगर देखा जाए तो जो बस होती है वो तो यार एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है ना, बड़ा ऑब्जेक्ट है वो तो, है ना। तो Yes. उसका एक कोऑर्डिनेट थोड़ी ना होगा, उसके तो बहुत सारे कोऑर्डिनेट होंगे। हाँ लेकिन हम क्या करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए उसको मान लेते हैं पॉइंट, कि पूरी बस जो है वो एक पॉइंट है और वो कहाँ पे रखी हुई है अपने x इक्वल टू 2 पे। अब देखो अब वो बस मूव कर रही है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड इन फर्स्ट 2 सेकेंड। तो अब मैंने निकाला t इक्वल टू 2 पे उसका फाइनल कोऑर्डिनेट क्या है, बताओ कहाँ पहुंच गया वो 14। तो कैसे आएगा 4, 12, 14, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो गया 14। सपोज इसको मैंने अपने मीटर में कर दिया पूरा। तो बताओ मेरे पास जो एवरेज एंड वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या होता है, एवरेज स्पीड बोल दो या वेलोसिटी बोल दो। क्यों, अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और अगर वो वापस नहीं आ रहा है तो मतलब क्या हुआ, हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। तो बताओ इसमें क्या बन जाएगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल होता है ना डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन, और ये कौन सा बन गया इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल आवर और ये नीचे आ गया टाइम। तो कितना बन जाएगा 14 माइनस 2 अपॉन कितना टाइम लगा 2, तो क्या हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे हम और निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि काइनेमेटिक्स में एनएलएम में ऑल्दो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ना बड़े होंगे, लेकिन हम उनको अपने ट्रीट करेंगे एज ए ये पॉइंट ऑब्जेक्ट। फाइन, हाँ भाई, यस सर। सही है। हाँ तो ये जो चीज है ये हमारे पास में है वन डायमेंशन मोशन। जब पार्टिकल का एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो हम उसको बोलते हैं वन डायमेंशन, कि एक ही डायमेंशन के अंदर वो जा रहा है। चलो ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा और देखते हैं। तुमने वो तो अपने देखा हुआ है ना क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाला। यस सर।
क्या होता है अपस्ट्रीम, क्या होता है, और अपना डाउनस्ट्रीम क्या होता है? डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम विद द फ्लो नहीं, सर, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम अगेंस्ट द फ्लो। मतलब फ्लो के साथ और अपस्ट्रीम मतलब अगेंस्ट द फ्लो। हाँ, तो देखो अगर मान लो अब जिस तरफ पानी फ्लो कर रहा है तुम भी उसी तरफ जा रहे हो, तो तुम्हारा स्पीड क्या हुआ, इंक्रीज हो जाएगा ना, ठीक है। और तुम उसके अगेंस्ट आ रहे हो तो कम हो जाएगा स्पीड। डिक्रीज हो जाए। तो फिर डिग्री, क्योंकि भाई तुम तो चाहते हो कि अपने लेफ्ट में चला जाऊं, लेकिन पानी तुमको पुश करके कहते राइट में लेके जा रहा है, तो प्रॉब्लम है ना, तो इफेक्टिवली तुम कम जाओगे। हाँ, तो ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं। अब बात करते हैं अपने वेलोसिटी की ना। जैसे कि सपोज ये पॉइंट मूव्स सच दैट उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो ये है 3t, और जो y कोऑर्डिनेट है वो सपोज तुमको दिया हुआ है ना t², ठीक है। फाइंड वेलोसिटी एंड पोजीशन, नहीं वेलोसिटी नहीं, फाइंड एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट 3 सेकेंड। मतलब क्या हुआ, फर्स्ट अब 3 सेकेंड का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 3 सेकेंड ना भाई। t इक्वल टू अब 0 से लेकर 1 तक तुम्हारा कौन सा सेकंड चल रहा है, फर्स्ट वाला। t इक्वल टू 1 सेकंड से t इक्वल टू 2 तक तुम्हारा चल रहा है सेकंड वाला, ठीक है। ओके, बताओ कैसे करोगे। सर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे सबसे पहले। हाँ निकालो। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस फार्मूला के 2 पॉइंट्स। हमको चाहिए होता है कोऑर्डिनेट ना, पोजीशन वेक्टर। तो पहले मैं लिखूंगा उसका इनिशियल r i, तो क्या आएगा, t इक्वल टू 0 पे x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 0। तो हमने क्या लिखा 0 i कैप, और y कोऑर्डिनेट कितना है 0, सर 0। फाइनल पोजीशन t इक्वल टू 3 पे ये कितना आएगा 9 आई कैप प्लस 9 j कैप। ओके, क्या डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, आर फाइनल पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल। फिर उसके ऊपर अपने ये भी लगा दो वेक्टर साइन में, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 9 i कैप प्लस 9 j कैप। ओके, हमको क्या निकालना है वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी। तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हमारे पास कितना टाइम है, 3 सेकंड है ना। यस, तो क्या बन जाएगा 3 i कैप प्लस 3 j कैप। ये हमारे पास बन गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो बता देंगे क्या आएगा, रूट ऑफ 3² प्लस 3²। हाँ, रूट ऑफ अपने 3² प्लस 3²। क्या तुम इसका वो वन बता सकते हो, पाथ कि पार्टिकल को, भाई देखो ये तो मुझे पता है कि पार्टिकल कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ना 0,0 से, और फाइनली वो कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया है ना, ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट। तो अभी हमको बताना है कि वो कैसे जा रहा है, वो स्ट्रेट लाइन से जा रहा है, वो कर्व से जा रहा है, या कैसे जा रहा है, स्ट्रेट से जा रहा है। हाँ सर पैराबोला में होगा। ठीक, चलो देखते हैं। तो देखो जब भी ऐसा कुछ आता है ना, देखो यहाँ पे क्या है x, यहाँ पे क्या है y, हमको क्या दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है x इक्वल टू 3t और y इक्वल टू t²। लेकिन जब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ तो एक्स वाई है ना, टी का कोई काम ही नहीं है। तो यहाँ जो है ना टी, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन से कि क्या वैल्यू आएगा, टी का वैल्यू x/3, और उस x/3 को अपन इसमें डाल देते हैं। तो क्या बन जाएगा y इक्वल टू x² बाई 9।
तो y इक्वल टू 1/9 एक्स स्क्वायर। बताओ ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक है ना ये, यस सर, यस सर, पैराबोला है होगा। ना? पैराबोला है। अभी चल रहा है ना, क्वाड्रेटिक चल रहा है ना मैथ्स में। यस सर, यस सर। हाँ, तो बताओ। जब तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, तो तुम्हारा पैराबोला कैसा बनता है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? अपवर्ड। 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 अपवर्ड पैराबोला। तो ये जो है ये ऐसा जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, ये जो फिगर है इसको बोलते हैं पैराबोला। तो हम एक इक्वेशन को देख के काफी कुछ निकाल सकते हैं। हाँ? ठीक है भाई। हाँ, कर लोगे? यस सर। हाँ, तो ये जो है इसके बेसिस पर तुमको लेक्चर 1 के अंदर 2 तुमको दिए हुए हैं ट्यूटोरियल। एक दिया हुआ है लेवल 1, एक दिया हुआ है लेवल 2। एंड सबके पास में एससी वर्मा है? यस सर। यस सर। No, sir. हाँ, sir. No, sir. यस सर। नो सर। एक सेकंड, क्यों नहीं है? मैंने तुमको काफी दिन पहले बोला था ना कि भैया, और अभी हमारा काइनेमेटिक्स स्टार्ट हो गया है, तो एससी वर्मा तो बेसिकली हमारे पास में होनी ही चाहिए। हाँ, अगर है नहीं तो यार मंगवा लो, है ना? और अगर मान लो मतलब ऑनलाइन मंगाने के अंदर और डिलीवरी के अंदर डेट हो रही है, तो ये तुमको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इसके ऑनलाइन ऐसे गूगल मारोगे ना तो ये बुक मिल जाएगी। इसके अंदर से मैं तुमको बताता हूँ क्या क्या पढ़ना है तुमको। तुमको पेज नंबर कहाँ गया पेज नंबर यार, 31 से स्टार्ट हो रहा है काइनेमेटिक्स एससी वर्मा में। सर आप पेज रिपीट 30 कर। क्या? अच्छा, पेज 31। हाँ, जो काइनेमेटिक्स जो चैप्टर है ना इस बुक के अंदर, पेज नंबर 31 से स्टार्ट हो रहा है। तो एज ऑफ नाउ, ठीक है, हमको पेज नंबर 31 और 32 ही पढ़ना है। 32 भी अगर तुम पूरा ना पढ़ो तो सही है, ठीक है, लेकिन इसको मतलब स्टार्ट कर दो पढ़ना ना, इसके अंदर अच्छे से दिया हुआ है थ्योरी। Okay, sir. और बाकी जो अपने वाली बुकलेट है उसके अंदर तुमको आप क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो उसके अंदर करोगे ना। तो लेक्चर 1 के अंदर ट्यूटोरियल 1 लेवल 1, सबसे पहले लेवल 1 हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, लेवल 1 अगर हो जाए उसके बाद में लेवल 2 करना है। लेवल 1 इज कंपल्सरी फॉर ऑल। लेवल 2 अगर हो जाए तो उसके बाद में करना है। ऐसा नहीं है कि लेवल 1 पूरा नहीं हुआ और लेवल 2 पे तुमने फिर हाथ मारना शुरू कर दिया। हाँ ऐसे ही नहीं है। नहीं नहीं, उसके अंदर पूरे सारे क्वेश्चन उसी में डाल दिया यार फिर, है ना? वो एक ही बात होती है ना, क्या फर्क पड़ता है उसको। अपने आईसी बोल दो, अपने ट्यूटोरियल बोल दो, बेसिकली है तो अपना क्वेश्चन ही, है ना? ओके, अब देखो, जैसे तुमको याद है हमने वो अपने क्वेश्चन किए थे वेक्टर के अंदर भी किए थे, कि जैसे इसके अंदर भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है ट्यूटोरियल में कि एक बर्ड है, बर्ड मूव्स फ्रॉम 1 - 2 3 to 4 to 3 with 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बताओ उसका अपना वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? करवाया था ना लेक्चर 7 में, यस सर। याद है? हाँ चलो बताओ क्या आंसर आएगा। सर वो 10 डिस्प्लेसमेंट into unit vector। वेक्टर लेंगे और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ सर डिस्प्लेसमेंट के यूनिट वेक्टर से उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो भाई देखो हमको निकालना है वेलोसिटी वेक्टर, तो एक तो उसके अंदर क्या होता है मैग्नीट्यूड,
ठीक है, और एक हमारे पास में आता है डायरेक्शन। तो जो मैग्नीट्यूड है वो तो कितना बन गया है 10, और ये जो होता है डायरेक्शन, ये कहाँ से आएगा मेरे पास में अपना यूनिट वेक्टर। और कौन सा यूनिट वेक्टर? जिस लाइन के अलोंग तुम जा रहे हो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हमने इस पॉइंट से स्टार्ट किया है 1 -2 3, यहाँ से और यहाँ से 4 2 3। तो ये जो हमारा वेक्टर है, कोई भी अपना वेक्टर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये जो वेक्टर है, सपोज इसको मैंने बोल दिया ए, फाइनल कितना 4 -1 कितना बन गया 3 i कैप, 2 ये कितना बन गया 4 j कैप, 3 3 0 k कैप। तो वेक्टर ए बन गया 3 i कैप प्लस 4 j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना, इसका ये क्या आएगा? यूनिट वेक्टर क्या आएगा? 3 i कैप प्लस 4 j कैप by 5 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना बन गया? 5 9 16, तो 5। अब बस इसको ऊपर डालना है, तो हमारा वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा 10 3 i कैप प्लस 4 j कैप अपॉन 6 i कैप प्लस 8 j कैप। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है। तो देखो ऐसा है, वेलोसिटी और जो ये है, इसके अंदर कोई क्वेश्चन की जो है वैरायटी है वो बहुत बन जाती है कि कैसे तुम उसको लेके जाओ। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन ही देख लो आज जो हमने किया था, ये वो तुमसे इसके अंदर ही पूछ सकते हैं कि बताओ, यहाँ पे था तुम्हारे पास में t = 0 और यहाँ पे तुम्हारे पास में t = हो गया 4 सेकेंड। ठीक है, अब अगर वो पूछना चाहे कि बताओ यहाँ पे एवरेज स्पीड कितना है, अगर हम पूछो कि एवरेज स्पीड, तो क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हुआ था, ये हुआ था ना 2πr/3 πr/3। तो 2πr/3 और कितना टाइम लगा है मुझे? 4 सेकेंड, तो 4। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2πr/12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। अगर इसी के अंदर पूछूं कि एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट लग देंगे, तो यहाँ पे रखोगे अपना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आया था? √3r अपॉन कितना टाइम लगा है? 4। बस आगे इसका वो लगा देंगे अपना। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो कोई भी फॉर्म में आ सकता है। वो तुमसे डिस्प्लेसमेंट वाले क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर नहीं पूछते हैं, कोई अपना सेंस नहीं बनता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर वेक्टर लगाने का मतलब नहीं है कुछ। तुमको पता है ना कि अगर वो स्टॉप नहीं हो रहा है तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो सेम। फाइन, यस सर। तो ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ये जो होमवर्क है ये करना भाई, ये जो चीजें मैंने लिख के दी है ना, इनको अपने अटेम्प्ट करना। ये वाली चीजें। यस सर। बाय सर। ठीक है, बाय सर। चलो बाय बाय। बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ, इसको अपने ग्रुप पे डाल दूंगा मैं। ठीक है, ओके, चलो बाय बाय। थैंक यू सर।